गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कल के क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े थे लोग, जिसमें देखे थे लोग एक बात बताए थे कि हम लोग यहाँ पर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन देख रहे थे। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हम लोग देख रहे थे। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हम बताए थे कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यहाँ से जो मेरा एरोटा निकलता है, एरोटा से यहाँ से निकलता है और कहाँ कहाँ जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम एक नाम से बोले थे कि क्या बोलते हैं, इसको एक नाम बोले थे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बोले थे इसको क्या बोलते हैं, या यही बात बोले थे यहाँ पर डायफ्राम से नीचे चला जाता है उसको क्या बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब इसको हम लोग क्या बोलते थे, एसेंडिंग एरोटा बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, आर्क ऑफ एरोटा बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, डिसेंडिंग एरोटा बोलते थे। डिसेंडिंग एरोटा, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। एक और टॉपिक पढ़े थे वो सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा क्या होता है, ये हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। एक बार में बाबू, ये थोड़ा टॉप टॉपिक है, एक बार में पढ़ने से नहीं होगा, बार बार पढ़ना है, बार बार देखना हम क्या नाम बोले, क्या डिवीजन कहाँ पर क्या हुआ। आर्क ऑफ एरोटा में क्या डिवीजन होता था, एसेंडिंग एरोटा में क्या डिवीजन होता था, डिसेंडिंग एरोटा क्या था, एब्नॉर्मल एरोटा क्या था। एब्नॉर्मल एरोटा में डिवीजन होकर कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई होता था, कौन आर्टरी कहाँ जाता था और कहाँ नहीं जाता था, ये हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लास में। बाबू इस क्लास, यह मेरा जो अभी टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं, ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का जो हम लोग देख रहे थे, तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या करता है कि पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में, मेरे पूरी बॉडी में क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है। ब्लड सप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, मतलब पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करता है, तो आर्टरी करता है। ठीक है, तो आर्टरी करता है, तो हम पूरे बॉडी को देखेंगे कौन सा कहाँ पर। जैसे अभी हम लोग आज देखेंगे अपर लिम, अपर लिम में कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टोमक देखेंगे, थोरेक्स देखेंगे, अलग अलग सब देखेंगे, हेड नेक देखेंगे, सबको हमको देखना है। तो वहां पर किस तरह कौन आर्टरी हमको ब्लड सप्लाई ले जा रहा है, ठीक है, वहां से कौन वेन, वहां से जहां जा रहा है वहां से क्या बोले थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, प्योर ब्लड जाता है, तो वहां से वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे CO2, इम्प्योर ब्लड ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड वो बाहर निकलता है। तो वो कौन सा वेन फिर हमारे हार्ट के पास लेता है, सुपीरियर वेना का इंफीरियर वेना का पास लाता है, उसको भी हम लोग देखना है। तो कहने का मतलब इस चैप्टर में, आप चैप्टर का है, इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं लोग कि हमारा पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कौन आर्टरी ले जा रहा है। उसी के थ्रू हम लोग वेनस रिटर्न भी देखेंगे, कौन सा वेन हमारा ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ला रहा है। ठीक है, तो क्लियर करना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़ा टॉप टॉपिक है, ठीक है, लेकिन समझना है लोगों, ठीक है, समझना है। ये हम लोग ये समझ जाएंगे कौन आर्टरी कहाँ ब्लड ले जा रहा है, कौन वेन ला रहा है, तो हमारे आगे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे हम लोग पीडिया पढ़ेंगे, MSN पढ़ेंगे, गायनी पढ़ेंगे, यहाँ पर ये टॉपिक आएगा। जहाँ जौन सा पीडिया पढ़ेंगे पीडिया में आएगा, ओबीजी पढ़ेंगे ओबीजी में आएगा, MSN पढ़ेंगे MSN में आएगा, फार्मा पढ़ेंगे फार्मा में आएगा। तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब मतलब क्या कहने का मतलब क्या, बार बार पढ़ने से याद होगा। ठीक है, कंटिन्यू वीडियो जो प्रीवियस भेजे हैं उसको कंटिन्यू वीडियो देखते रहना है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक उसी में से अगला कि हमारा सर्कुलेशन ऑफ अपर लिम्ब, सर्कुलेशन ऑफ अपर लिम्ब, सर्कुलेशन ऑफ द अपर लिम्ब, अपर लिम्ब। आज हम लोग देखेंगे कि मतलब हमारा अपर लिम्ब मतलब अपर आर्म जो है, ठीक है, अपर लिम्ब आर्म में, आर्म हमारा बाजू है, ठीक है, वहां पर पूरे अपर हैंड में, अपर हैंड कह सकते हैं, ठीक है, एंड हैंड जो मेरा है, ठीक है, हैंड में कौन कौन आर्टरी ब्लड सप्लाई ले जाता है, कौन कौन वेन वहां से रिटर्न करता है, ये हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अपर लिम्ब में कौन कौन आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, कौन लाता है, मतलब प्योर ब्लड कौन ले जाता है, इम्प्योर ब्लड कौन लाता है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम समझाने से पहले एक फोटो दिखाते हैं, फोटो से क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग बोर्ड पर एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, बिलीव करना है, बार बार जैसे हम बार बार बोलेंगे उसी तरह आप लोग को भी बोलना है, जिससे क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है,
चलते हैं, फोटो दिखाते हैं, उसके बाद आते हैं इस टॉपिक पर तो समझाते हैं। यह जो हम फोटो दिखा रहे हैं, थोड़ा जूम कर रहे हैं, ये सब देखना है क्या। अभी हम यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल कहीं लिखा हुआ है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर जाता है तो हम लोग क्या बोलते थे, एसेंडिंग एरोटा। एसेंडिंग एरोटा के बाद एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, आर्क ऑफ एरोटा बोलते हैं। ठीक है, आर्क ऑफ एरोटा में हम लोग कल बहुत अच्छे से देखे टू डिवीजन। तो एक हम लोग कल का जो वीडियो देखा होगा बाबू, वो याद होगा, तो एक हम लोग देखे होंगे ब्रेकियल सिफेलिक आर्टरी, वो ट्रंक बोला गया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ब्रेकियो सिफेलिक आर्टरी हम लोग देखे थे, ठीक है। उसमें वहां पर मेरा दो तीन डिवीजन होता था। जैसे एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी देखे थे, राइट सबक्लेवियन आर्टरी देखे थे, एक राइट वर्टिब्रल आर्टरी देखे थे, वो इसमें नहीं थे, ठीक है, उसको समझना नहीं। ठीक है, अब हम लोग वहां पर देखे थे, वहीं से एक राइट सब क्लेवियन आर्टरी था। राइट सब क्लेवियन आर्टरी आप लोग का था। इस साइड क्या था, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। तो कहने का मतलब क्या था, राइट साइड कौन था, राइट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट साइड कौन है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है, ये हम लोग कल देख चुके थे, लोग कहाँ पर आर्क ऑफ एरोटा जब पढ़े थे तो। ठीक है, जो नहीं बाबू पढ़ा होगा प्रीवियस आके देखेगा, उसके बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद बाबू देखो सर, राइट सब क्लेवियन आर्टरी से एक डिवीजन हो रहा है, वो कौन सा आ रहा है, नाम है राइट एक्सिलरी, राइट एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, राइट एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, देखो बाबू, राइट एक्सिलरी आर्टरी में फिर डिवीजन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, राइट ब्रेकियल आर्टरी, राइट ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, राइट ब्रेकियल आर्टरी में फिर दो डिवीजन हो रहा है, राइट रेडियल, राइट अल्नर। ठीक है, उसके बाद एक मेरा यहाँ पर देखो बाबू, ये दोनों डिवीजन एक मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल आर्टरी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इधर वही बात क्या है, ये राइट साइड का है, या क्या है, लेफ्ट साइड का है। तो हम लोग एक साइड का पढ़ेंगे, लोग दोनों साइड का नहीं समझना है, बात वही होगा। ठीक है, तो फिर से बोल रहे बाबू, कहने का मतलब बोला जाए कि अपर लिम्ब में कौन ब्लड सप्लाई कराता है, अपर लिम्ब में कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि ब्रेकियल आर्टरी से कौन डिवीजन होता है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट सबक्लेवियन में डिवीजन होता है, वो कहाँ जाता है, राइट एक्सिलरी। ठीक है, आर्मपिट, आर्मपिट का नाम सुना होगा लोग बाबू, नहीं सुना होगा तो अभी हम बोर्ड को बताते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, वहां से फिर एक आर्टरी निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, राइट ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, राइट ब्रेकियल आर्टरी आगे चल के डिवीजन होता है दो भाग में, राइट रेडियल और राइट अल्नर। ठीक है, राइट अल्नर राइट रेडियल दोनों मिलकर एक क्या बनाता है, डिजिटल आर्टरी। इस तरह मेरा अपर आर्म में ब्लड सप्लाई होता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आर्म मेरा हैंड में इस तरह ब्लड सप्लाई होता है। अब हम लोग देखेंगे बोर्ड पर, इसी को हम लोग बहुत अच्छे से बोर्ड पर देखते हैं तो समझ में आता है। ठीक है, आशा करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और समझाते हैं बोर्ड पर तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग देख रहे थे लोग सर्कुलेशन ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है, अब सर्कुलेशन ऑफ अपर लिम्ब में अभी हम बताएं को इसको रफ कर रहे हैं। अभी हम बोले कि एक यहाँ पर लिखे, जो आप लोग भी देखे होंगे कि एक यहाँ पर एक आर्टरी था, एक आर्टरी था, आर्टरी, इस आर्टरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सब क्लेवियन, सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियन आर्टरी कोई पूछे कि सब क्लेवियन आर्टरी कहाँ से एराइज होता है, तो आप लोग को पता होगा, कल हम पढ़ाए थे, अभी बोर्ड पर दिखाएं। एराइज, एराइज फ्रॉम, एराइज फ्रॉम ब्रेकियो, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, आर्टरी से। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि सब क्लेवियन आर्टरी कहाँ से आया, किस ब्रांच से आया। ठीक है, किस ब्रांच से आया, तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। अब इस ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी कहाँ से, किस ब्रांच से आया, हम कह सकते हैं आर्क ऑफ एरोटा से निकला था। ये हम प्रीवियस सब पढ़ा चुके हैं बाबू। ठीक है, चलो अब बाबू, सब क्लेवियन आर्टरी, अभी बोले यहाँ पर एक बोन रहता है, एक बोन आप लोग सुने होंगे, उस बोन का नाम क्या होता है, क्लेविकल बोन। ठीक है, क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन यहाँ पर रहता है। क्लेविकल बोन को हम बहुत सारा इसको किस बोन से नाम से जाना जाता है ये भी बताए होंगे। क्लेविकल बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं।
ब्यूटी बॉर्न हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ब्यूटी बॉर्न को भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको समझने की जरूरत नहीं है कि हम लोग पढ़ेंगे जब स्केलेटन सिस्टम है वहां पर हम बहुत अच्छे से बताएंगे ब्यूटी बॉर्न किस क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अभी बोले क्लेविकल बॉर्न के जस्ट यहाँ से एक डिवीजन होता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे अभी बोर्ड जब फोटो दिखाए थे तो आप लोग देखे होंगे एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी के एक और नाम से जाना जाता है, एक्सिलरी आर्टरी को हम एक्सिलरी आर्टरी जहाँ पर जो ब्लड सप्लाई करता है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मपिट बोलते हैं, आर्मपिट, आर्मपिट बोलते हैं, ठीक है। अभी बोले कि एक्सिलरी आर्टरी से फिर आगे चल के ब्लड सप्लाई एक और रहता है, वो आर्टरी का नाम क्या था, और जो एल्बो के पास हमारा ले जाता है वो इसका नाम क्या बता अभी था, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी हम बोलते थे, सबको ध्यान होगा अभी फोटो में भी दिखाए थे। ब्रेकियल आर्टरी से बाबू, ब्रेकियल आर्टरी से फिर डिवीजन होता था, वो दो डिवीजन होता था, यहाँ पर हम दो डिवीजन करा रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर दो डिवीजन होता था, ठीक, दो डिवीजन जो था याद होगा आप लोग को, एक को हम लोग क्या बोलते थे, रेडियल आर्टरी, एक को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है, रेडियल आर्टरी, एक को हम लोग क्या बोलते थे, रेडियल आर्टरी, एक को हम लोग क्या बोलते थे, एक को इधर वाला को अल्नर आर्टरी, अल्नर आर्टरी, अल्नर आर्टरी, जो हम लोग फोटो में देखे हैं, ठीक है, कोई नया नहीं बता रहे, फोटो में देखे हैं, ठीक है। अब वो जो फोटो में नहीं था एक नया बात हम तुम लोग को बाबू बता रहे हैं, यहाँ पर एनास्टोमोसिस होता है, एनास्टोमोसिस अब क्या होता है हम पीछे पढ़ा चुके हैं, एनास्टोमोसिस क्या होता है, एनास्टोमोसिस का मतलब क्या होता है, दो आर्टरी या दो वेन जहाँ जुड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनास्टोमोसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एनास्टोमोसिस बनता है उसको हम बताते हैं, ठीक है, उसको आगे बताते हैं, आगे ही समझा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। रेडियल आर्टरी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कौन था, अल्नर आर्टरी, ठीक है, रेडियल आर्टरी अल्नर आर्टरी मिलकर क्या बनाता था, अभी फोटो में देखे हम दोनों क्या बनाता था, तो क्या बता रहा था वो, डिजिटल आर्टरी, डिजिटल आर्टरी, जो फोटो में देखा है, कोई नया नहीं बताया, जो फोटो में जो था वही हम यहाँ पर लिखे हैं डिजिटल आर्टरी, ठीक है। फिर से बबू एक बार ऊपर से चलते हैं, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना है बाबू, अभी ध्यान याद हो जाएगा, टेंशन की बात कुछ नहीं है, कोई भारी नहीं है, केवल नाम है, नाम को बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पर देख रहे थे कि ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी से कौन एराइज हो रहा था, तो सब क्लेवियन आर्टरी एराइज हो रहा था, ठीक है, वह सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है, डिवीजन होता था, तो डिवीजन कहाँ पर होता था, एक क्लेविकल बोन के बाद एक डिवीजन, एक आर्टरी का नाम है, वह क्या नाम है, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी कहाँ पर ब्लड सप्लाई करता है, तो आर्मपिट में करता है, आर्मपिट, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्मपिट में ब्लड सप्लाई कौन करता है, आर्मपिट में ब्लड सप्लाई कौन करता है, नाम कोई पूछ सकता है कि आर्मपिट हमारा जो रहता है उसमें कौन सा ब्लड सप्लाई होता है, कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, तो एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, आर्मपिट के पार्ट क्या आता है, आर्म आता है, आर्म, बाजू, ठीक है, बाजू, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है बाजू में कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो हमारा कौन सप्लाई करता है, ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। अब बाबू ब्रेकियल आर्टरी आगे चल के फिर दो डिवीजन होता है, एक को क्या बोलते हैं, रेडियल आर्टरी, एक को क्या बोलते हैं, अल्नर आर्टरी, ठीक है। ये रेडियल आर्टरी अल्नर आर्टरी आगे मिलकर हमको कौन सा आर्टरी बनाता है, डिजिटल आर्टरी, कौन सा बनाता है वो, डिजिटल आर्टरी, ठीक है, डिजिटल आर्टरी। अब आपको एक हम यहाँ तक समझ में आया, जो फोटो में था डिटो बताया, लेकिन कुछ बात फोटो में नहीं था वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर देखो बाबू सब, यहाँ पर रेडियल आर्टरी अल्नर आर्टरी, यहाँ पर एनास्टोमोसिस हो रहा है, एनास्टोमोसिस मतलब क्या होता है कि दो आर्टरी या दो वेन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनास्टोमोसिस बोलते हैं, प्रीवियस बता चुके हैं एनास्टोमोसिस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनास्टोमोसिस होता है, तो एनास्टोमोसिस को क्या नाम से जाना जाता है, उसको एक बाबू नाम से जाना जाता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल पाल्मर आर्क बोला जाता है, पाल्मर आर्क, ठीक है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्क बोला जाता है, ठीक है। क्या बोले कि यहाँ पर जो हमारा आर्टी एनास्मोसिस हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल पाल्मर आर्क बोला जाता है।
अब वो इसी के जस्ट नीचे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऊपर से पढ़ रहे हैं, हम लोग बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, तो हमारा हैंड के नीचे एक यहीं पर एनास्टोमोसिस रहता है, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर यहीं पर हम ये ब्लू कलर का जो दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीप। इसको ऊपर साइड रहता है उसको सुपरफिशियल बोला जाता है, और अंदर थोड़ा नीचे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीप। डीप पाल्मर आर्क। डीप पाल्मर आर्क। डीप पाल्मर आर्क बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल पाल्मर आर्क क्यों बोलते हैं, ऊपर साइड रहता है उसको सुपरफिशियल पाल्मर आर्क बोलते हैं, और नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं, डीप पाल्मर आर्क। यही नया बताया, ठीक है। अब बाबू यहाँ पर डिजिटल आर्टरी, यहाँ पर जो मेरा रेडियल आर्टरी अनर आर्टरी यहाँ पर यह मिलकर डिजिटल आर्टरी बनाता है। डिजिटल आर्टरी को भी हम लोग दो क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। डिजिटल आर्टरी को भी हम लोग दो क्लासिफाई करते हैं, ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे लोग, इतना हम लोग बता दिए उतना सफिशियंट है, लेकिन ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो डिजिटल आर्टरी का भी दो क्लासिफिकेशन होता है। वो क्या नाम रहता है हम बता रहे हैं। एक को कहा जाता है पाल्मर, पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरी। मेटाकार्पल आर्टरी, आर्टरी, ठीक है। याद रखना वो पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरी, ठीक है। हम बढ़िया से अभी देखेंगे, टेंशन नहीं लेना बात है, ठीक है। डिजिटल आर्टरी, डिजिटल आर्टरी, डिजिटल आर्टरी, ठीक है। डिजिटल आर्टरी में दो क्लासिफिकेशन होता है, एक को क्या बोलते हैं पाल्मर मेटा कार्पल आर्टरी, एक को क्या बोलते हैं पाल्मर, पाल्मर डिजिटल आर्टरी। डिजिटल, डिजिटल आर्टरी, आर्टरी अच्छे से देखेंगे बाबू, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। पाल्मर डिजिटल आर्टरी क्या बोले बाबू, फिर से एक बार समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना है कि मेरा मेरा यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी का डिवीजन होता था, वो उसको कौन सा, सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियन आर्टरी में क्लेविकल बोन के बाद एक डिवीजन होता था, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी के आगे चलकर वो डिवीजन होता था, ठीक है। वो डिवीजन नहीं मतलब आगे चल के आर्टरी सप्लाई होता है, ठीक है। उसको नाम किस नाम से जाना जाता है, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी के आगे दो डिवीजन रहता है, एक को क्या बोलते हैं रेडियल आर्टरी, एक को क्या बोलते हैं अल्नर आर्टरी, ठीक है। रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी क्या होता है, एनास्टोमोसिस होता है। एनास्टोमोसिस मतलब क्या होता है, दो आर्टरी और दो वेन एनास्टोमोस मतलब मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, एनास्टोमोस बोलते थे, ठीक है। तो वहां पर बाबू एक ऊपर का सुपरफिशियल ऊपर की तरफ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल पाल्मर आर्क बोलते हैं। जो अंदर की तरफ होता है उसको डीप पाल्मर आर्क बोलते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे थे, रेडियल आर्टरी पाल्मर आर्टरी आगे चलकर मिलकर हमको कौन सा एक ब्रांचेस बनाता है, डिजिटल आर्टरी। डिजिटल आर्टरी बनाता है, वो डिजिटल आर्टरी का भी दो क्लासिफिकेशन, बहुत डीप में जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। पाल्मर मेटा कार्पल आर्टरी, क्या फिर से बोल रहे हैं, पाल्मर मेटा कार्पल आर्टरी, और एक कौन होता है, पाल्मर डिजिटल आर्टरी। पाल्मर डिजिटल आर्टरी यह होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा कि सर्कुलेशन ऑफ अपर लिम्ब किस तरह होता है, अपर लिम्ब का सर्कुलेशन किस तरह होता है, समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार हम इसको अच्छे से हम लोग कॉपी में लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, क्या उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार देखते हैं आराम से, तो बाबू समझना है क्या बोले थे सबसे पहले, सब क्लेबियन आर्टरी, सब क्लेबियन आर्टरी से एक आर्टरी चलता था, ठीक है। उसको क्या नाम थे, एक्सिलरी, एक्सिलरी, एक्सिलरी आर्टरी। आगे चलकर फिर ये आर्टरी को क्या नाम से जाना जाता था, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। आगे चल के ये दो भाग में डिवाइड हो जाता था, कौन कौन, अल्नर, रेडियल, रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, एक और किस नाम से जाना जाता था, अल्नर आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियल आर्टरी अल्नर आर्टरी एनास्टोमोसिस बनाता था, एनास्टोमोसिस मतलब दोनों जोड़ता था, उसको किस नाम से जाना जाता था, तो जो ऊपर रहता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल पाल्मर आर्क, ठीक है। जो अंदर था उसको हम लोग क्या बोलते थे, डीप पाल्मर आर्क, ये बोलते थे, ठीक है। अब वो रेडियल आर्टरी आ आ अल्नर आर्टरी जो दोनों मिलकर क्या बनाता था, डिजिटल आर्टरी, डिजिटल, डिजिटल आर्टरी, डिजिटल आर्टरी, ठीक है बाबू। डिजिटल आर्टरी, अब बाबू डिजिटल आर्टरी का भी हम दो क्लासिफिकेशन किए। डिजिटल आर्टरी को दो क्लासिफिकेशन क्या क्या नाम था, तो बाबू लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा देख लेना। डिजिटल आरटी का दो नाम, दो हम क्लासिफिकेशन किए थे, वो क्या क्या दोनों का नाम है, ठीक है। पहला क्या बोले थे कि पाल्मर,
पाल्मर मेटाकार्पल, मेटाकार्पल आर्टरी, मेटाकार्पल आर्टरी। एक को क्या बोलते थे? पाल्मर डिस्टल डिस्टल आर्टरी। इस तरह हमारा पूरा पाल्मर आर्टरी और पाल्मर डिस्टल आर्टरी, इस तरह मेरा एक और बात यहाँ पर नहीं लिखे, सब क्लेवियन किसका राइज, कहाँ से राइज हो रहा था? तो ब्रेकियोसेफेलिक से, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से राइज हो रहा था। ठीक है, बता चुके थे पहले। ठीक है, इस तरह हमारा पूरा हैंड में, राइट हैंड लेफ्ट हैंड में ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, ब्लड हमारा आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, अब जब हम लोग राइट राइट का लिखेंगे तो यहाँ पर सब राइट राइट बहुत है। ठीक है, राइट रेडियल राइट। ठीक है, मतलब अपना समझने का हम एक बता रहे हैं, दोनों को समझना है। राइट वाला हैंड को बताएंगे तो राइट वाला सब बोलेंगे, राइट सब क्लेवियन आर्टरी में डिवीजन होगा तो राइट एल्वियोलर आर्टरी, इस तरह लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट वाला, इतना समझना है क्या बोले। ठीक है, तो आशा करते हैं सर्कुलेशन ऑफ अपर लिप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं भी आया होगा तो एक बार दो बार वीडियो को देखना है, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बाबू हम लोग आर्टरी बता दिए कि आर्टरी का किस तरह ब्लड सप्लाई हो जाता है, मतलब आर्टरी पूरे हैंड में किस तरह ब्लड सप्लाई कर देता है। अब हम लोग देखेंगे कि वहां से जो सप्लाई हो जाता है वहां पर इम्प्योर ब्लड रहता है, मतलब वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न कौन कौन वेन हमारा लाता है? वेन कौन कौन हमारा फिर अशुद्ध ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लाता है? तो हम लोग सबसे पहले आर्टरी सप्लाई देखे, अब हम लोग देखेंगे वेनस सप्लाई, वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न, वेनस से किस तरह रिटर्न करता है? ठीक है, वेनस वेनस रिटर्न देखेंगे। अब आरटीएल सबको समझ में आ गया तो वेनस रिटर्न तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब वेनस रिटर्न में हम लोग देखेंगे दो को इसको कैटेगराइज कर रहे हैं वेनस में, कि एक सुपरफिशियल और एक हम लोग देखेंगे डीप। डीप में कौन सप्लाई करता है, सुपरफिशियल कौन करता है? ठीक है, तो हम लोग दोनों कैटेगराइज करके देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा वेनस रिटर्न से कौन वेन हमारा हैंड से ब्लड रिटर्न लाता है। ठीक है, तो बाबू दो को हम कैटेगराइज कर रहे हैं यहीं पर, दो वेनस रिटर्न दो तरह कर रहे हैं, एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल सुपरफिशियल वेन, एक होता है डीप वेन, डीप वेन। सुपरफिशियल डीप आशा करते हैं समझ में आता होगा। सुपरफिशियल वेन मतलब क्या हुआ, डीप वेन क्या हुआ? जब हम लोग किसी बाबू, जब हम लोग अपना हैंड को देखेंगे सब तो बहुत सारा वेन ऊपर से हम लोग को दिखाई देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल वेन। जो हमको नहीं दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीप वेन। जो अंदर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीप वेन। सुपरफिशियल वेन जो हमको ऊपर से दिखाई देता है तो उसको हम लोग सुपरफिशियल वेन, और जो अंदर रहता है उसको डीप वेन। तो सुपरफिशियल डीप में कंफ्यूज नहीं होना, इस सुपरफिशियल किसको कहते हैं, डीप किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सुपरफिशियल वेन में कौन कौन होता है और डीप वेन में कौन कौन। एक एक करके देखते हैं, ध्यान से सुनना है बाबू, अभी याद हो जाएगा। सुपरफिशियल में सबसे पहले देखें एक नाम सुना होगा बाबू, सिफेलिक वेन। सिफेलिक वेन का नाम सुना होगा सब बाबू। ठीक, सिफेलिक वेन हाथ के अंगूठे के साइड, ठीक है, हाथ के अंगूठे के साइड जो रहता है वह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिफेलिक वेन। जब हम लोग फोटो देखेंगे सिफेलिक वेन का तो और क्लियर होगा कि सिफेलिक वेन क्या होता है। ठीक है, अंगूठे के साइड से ऊपर जाता है उसको हम लोग सिफेलिक वेन कहते हैं। दूसरा बाबू एक सुना होगा सब बे, बेसिलिक वेन, बेसिलिक वेन, बेसिलिक वेन। बेसिलिक वेन क्या होता है? तो बेसिलिक वेन हम कानी अंगुली के साइड का जो होता है उसको हम लोग बेसिलिक वेन कहते हैं। फोटो से देखोगे तो बहुत सब क्लियर होगा बेसिलिक वेन। अंगूठे के साइड से बोल रहे हैं ऊपर जाता है उसको हम लोग सिफेलिक वेन, और कानी अंगुली जो है लिटिल फिंगर जो लोग है मेरा, उधर से जो ब्लड जाता है मतलब वेन जो दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिलिक वेन। ठीक है, एक होता है मीडियल वेन, मीडियल मीडियल वेन, मीडियल वेन, मीडियल वेन, मीडियल है तो बीच वाला, जो बीच वाला हम लोग को सीधे जो वेन दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाथ के बीचों बीच रहता है उसको हम लोग मीडियल वेन बोलते हैं। ठीक है, एक बाबू एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोग कितना बार क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं तो कहाँ से करते हैं? तो एक नाम सुना होगा सब, हम बताए भी होंगे, मीडियल मीडियल क्यूबाइटल वेन, मीडियल क्यूबाइटल वेन, मीडियल क्यूबाइटल वेन। कितना बार क्वेश्चन पूछता है कि सबसे मोस्ट कॉमन साइट ब्लड कलेक्शन का कौन सा साइट है? तो मीडियल क्यूबाइटल वेन, मीडियल क्यूबाइटल, टी है बहुत, टी है, क्यूबाइटल वेन, मीडियल क्यूबाइटल वेन। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा सुपरफिशियल वेन देखेंगे तो हम लोग को दिखाई देता है,
तो सिफेलिक वेन पहला देखते हैं। सिफेलिक वेन जो हमारा अंगूठा के साइड से जो होता है ऊपर की ओर देखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिफेलिक वेन। जो हमारा हैंड के हाथ के बीचों बीच रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियल वेन। मीडियल वेन एक होता है बेसिलिक वेन। मीडियल वेन समझ आती है। एक होता है बेसिलिक वेन। बेसिलिक वेन कौन होता है, जो कानी उंगली है, जो लिटिल फिंगर है, उसके हम जो ऊपर जाते हैं, कानी उंगली तो सबसे छोटा फिंगर रहता है, अंगूठा वाला नहीं लोग, इस साइड वाला, ठीक है। जो ऊपर जाते हैं उससे सीधे जाएंगे ऊपर तो हम लोग को एक वेन दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिलिक वेन, ठीक है। मीडियल वेन बीचों बीच रहता है। एक होता है मीडियल क्यूबाइटल वेन। मीडियल क्यूबाइटल वेन ये कहाँ रहता है, जब हमारा ज्वाइंट के पास, जब हम लोग हाथ मोड़ते हैं एल्बो के आगे वाला, ज्वाइंट के पास, एल्बो के आगे वाला लोग, ठीक है। आगे वाला जो यहाँ पर हम लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं, इसको कहा जाता है मिड क्यूबाइटल वेन को मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन। मोस्ट कॉमन साइट क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइट ब्लड कलेक्शन है तो कौन सा, मिड क्यूबाइटल वेन, ठीक है। तो आशा करते हैं सुपरफिशियल वेन मतलब हमारा वेन जो है वो कौन कौन वेन ब्लड को रिटर्न करता है। एक का बोले कि कौन कौन ब्लड को ले जाता है, तो उसको ले जाता है तो आर्टियल सप्लाई जो लाता है उसको वेसन कहा जाता है। तो सुपरफिशियल समझ जाएंगे। अब समझेंगे लोग डीप वेन। अब हम लोग क्या समझेंगे वो, डीप वेन। डीप वेन कौन कौन होता है, ठीक है। इसको रफ करते हैं, इसको हम लोग रफ करते हैं, यहीं पर देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। डीप वेन को हम लोग अलग से देखते हैं, रफ करते हैं। डीप वेन को हम लोग अलग से देखते हैं। वेनस रिटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, रिटर्न पढ़ रहे हैं हम लोग, वेनस रिटर्न। हम लोग सुपरफिशियल देख लिए लोग। अब डीप वेन जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, उस वेन को नाम को देखते हैं, कौन कौन हमारे हैंड से ब्लड लाता है। तो सबसे पहले देखेंगे वो, एक ऊपर से ही चलेंगे, सबसे पहले देखते हैं एक्सिलरी। एक्सिलरी वेन जो आर्टरी है उसी के पास क्या रहता है, एक्सिलरी वेन रहता है। अब एक्सिलरी कहाँ पर रहता है ये बता चुके हैं आपको हम। दूसरा बहु ब्रेकियल वेन। ब्रेकियल वेन, ब्रेकियल वेन कहाँ था ये भी बता चुके हैं। एक होता है सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन आर्टरी बोले थे, अब क्या है यहाँ पर वेन है, वो जो वेन हमारा रिटर्न करता है वही नाम का तौर यहाँ पर वेन लग गया है, ठीक है। याद करने में बहुत ईजी है, सब क्लेवियन वेन, ठीक है। अब बहू एक और बताए थे, एक और दो नाम लिखे थे, अल्नर और आर्टरी, ठीक है। तो अल्नर एंड रेडियल वेन भी होता है। रेडियल वेन कितना इजी है बहू, देखो सब केवल आखिरी याद हो गया तो वेन तुरंत याद रहेगा, ठीक है। अब बहू एक और दो को हम नीचे एक बताए थे, डीप और सुपरफिशियल में बताए थे। एक बताए थे पाल्मर, पाल्मर मेटा कार्पल वेन। मेटा कार्पल वेन ये कहाँ बताए थे, ये तुम लोग को पता होगा, ठीक है। एक और बताए थे डीप, डीप पाल्मर वेनस, वेनस आर्क, ठीक है। यह हम लोग डिजिटल में क्लासिफिकेशन देखे तो लोग डिजिटल आर्टरी में वाला वेन है, वहां पर आर्टरी के साथ साथ वेन भी रहता है। अब डीप पाल्मर जहाँ एनास्टोमोसिस होता था वहां पर डीप पाल्मर हम लोग क्या देख रहे हैं, डीप वाला, ठीक है। सुपरफिशियल वाला नहीं देखा हम लोग, डीप वाला। सुपरफिशियल में 4 को दिखता है और डीप में इतना हम लोग को बोन देखने को मिलता है। तो कुछ नहीं याद करना, आखिरी याद हो गया तो वेन एकदम बिल्कुल याद हो जाए, एक्सिलरी, सब क्लेवियन, ब्रेकियल, अल्नर, रेडियल वेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग एनास्टोमोसिस होता था डीप पाल्मर वेनस आर्क, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिजिटल में 2 क्लासिफिकेशन देखे थे, वो क्या आता है, पाल्मर मेटा कार्पल वेन जो होता है। तो हम वेनस रिटर्न में हम लोग इतना, वेनस रिटर्न में 2 देखे लो, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल में कौन कौन सप्लाई कराता है और डीप में कौन कराता है, ठीक है। सुपरफिशियल में बहुत कॉमन क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि सबसे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन कौन है, तो याद रखना है मीडियल क्यूबाइटल वेन, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा कि मेरा हैंड में कौन कौन ब्लड सप्लाई करता है, कौन ले जाता है, कौन लाता है, ठीक है। चलते हैं अगला। अगला हम लोग को सर्कुलेशन देखना है। अगला सर्कुलेशन क्या देखना है, सर्कुलेशन ऑफ द थोरैक्स। हम लोग क्या देखना है, तो सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ द थोरैक्स, थोरैक्स रीजन, सर्कुलेशन ऑफ द थोरैक्स रीजन, थोरैक्स, थोरैक्स, ठीक है। थोरैक्स कैविटी भी हम कल बताए थे, ठीक है। थोरैक्स कैविटी किसे का, जो हमारा हार्ट रहता है, ठीक है, वो कौन सा कैविटी में रहता है, थोरैक्स कैविटी, ठीक है। वहां पर हमारा जो थोरैक्स आर्टरी मतलब डिसेंडिंग एरोटा, असेंडिंग एरोटा क्या क्या पढ़े थे, ठीक है। तो वहां पर हम लोग जो देखे थे, तो अब हम लोग देख रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ थोरैक्स।
मतलब हमारा थोरेक्स रीजन में, पूरे थोरेक्स रीजन में कौन कौन, थोरेक्स में जो जो ऑर्गन प्रेजेंट रहता है वहां पर कौन कौन ब्लड सप्लाई करता है, कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है। जब आर्टरी देख लेंगे लोग तो ये भी देखेंगे लोग कौन सा वेन वहां से ब्लड लाता है, ले जाता है तो एक लाता भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक ले जाता है एक ले जाने का काम है, एक लाने का काम है। ठीक है, तो ले जाता है कौन है, लाता है कौन है, ये भी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ थोरेक्स में, पहला देखेंगे आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई कौन करता है, आर्टेरियल, आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है, आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई में बाबू सबसे पहले देखेंगे ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ब्रोंकियल आर्टरी। आप लोग सुने होंगे बाबू ब्रोंकियल आर्टरी का नाम, ऐसा नहीं है कि ब्रोंकियल आर्टरी आप नहीं सुने होंगे। तो ब्रोंकियल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता होगा, तो आशा करते हैं याद होगा ब्रोंकियल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगा। ब्रोंकियल आर्टरी हमारा काम किसको सप्लाई करता है, लंग्स, लंग्स टिश्यू। ठीक है, लंग्स टिश्यू को हम लोग को कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक है, अब लंग्स कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो थोरेक्स में प्रेजेंट रहता है। ये कंफ्यूजन नहीं रहना कि थोरेक्स रीजन में कौन कौन ऑर्गन होता है उसको हम समझा रहे हैं। ठीक है, अब ब्रेकियल ब्रोंकियल आर्टरी सबको क्लियर हो गया। ब्रोंकियल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगा, लंग्स टिश्यू को। दूसरा बाबू एक और आर्टरी रहता है, उसको कहा जाता है इसोफेजियल, इसोफेजियल आर्टरी। ठीक है, इसोफेजियल आर्टरी का भी नाम सुना होगा बाबू आप लोग। इसोफेजियल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो किसको सप्लाई करता है, इसोफेगस को, इसोफेगस को। ठीक है, इसोफेगस को कौन आर्टरी सप्लाई करता है, इसोफेजियल आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो को बता दिए, एक और है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बता रहे ब्रोंकियल आर्टरी, इसोफेजियल आर्टरी। यहीं पर बताते हैं बाबू, नीचे उसको रफ करेंगे तो और बढ़िया समझाएंगे। एक और बाबू यहाँ पर आता है इंटरकोस्टल, इंटर कोस्टल, इंटरकोस्टल आर्टरी। ये भी आप लोग नाम सुने होंगे, नाम से ही समझ में आ जाता है। इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी किसको सब ब्लड सप्लाई करेगा, इंटरकोस्टल मसल को, इंटरकोस्टल मसल को। इंटरकोस्टल मसल क्या होता है अभी समझाते हैं। ठीक है, इतना हम सब लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिम्ब का देखें, अपर लिम्ब का कौन कौन ब्लड सप्लाई होता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ थोरेक्स। सर्कुलेशन ऑफ थोरेक्स में तीनों को याद रखना है, कौन कौन आर्टेरियल सप्लाई में, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई, तो लंग्स टिश्यू को। इसोफिजियल आर्टरी किसको, तो इसोफेगस को। इंटरकोस्टल आर्टरी किसको, तो इंटरकोस्टल मसल को। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, यहाँ पर हम समझा रहे हैं इंटरकोस्टल मसल क्या होता है। देखो बाबू यहाँ पर अभी हम लोग जब रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो एक देखेंगे हमारा, यहाँ पर बीच में क्या रहता है, स्टर्नम। स्टर्नम से क्या लिखा रहता है, रिब्स लिखा रहता है, रिब्स लिखा रहता है। ठीक है, रिब्स के बीच में जो मसल रहता है, ठीक है, रिब्स के बीच में जो मसल रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। ठीक है, तो रिब्स के बीच में जो मसल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मान लो ये रिब्स है, रिब्स के बीच में जो मसल है, ठीक है, रिब्स के बीच में जो मसल है तो उसमें जो ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो इंटरकोस्टल आर्टरी करता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इंटरकोस्टल आर्टरी मतलब हमारा थोरेक्स में कौन कौन ब्लड सप्लाई करता है, आशा कर समझ में आया। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि थोरेक्स से, थोरेक्स जो रहता है, थोरेक्स में मेन ब्लड सप्लाई कौन रहता है, थोरेक्स में, थोरेक्स का मेन वेनस रिटर्न कौन रहता है, वेनस रिटर्न बता रहे हैं। थोरेक्स जो एरिया है, लिखने दो बहु, वेनस रिटर्न। अब हमारा आर्टरी समझा दिए, अब वेनस रिटर्न देखना है, वहां से ब्लड कौन रिटर्न करता है। वेनस रिटर्न में क्वेश्चन पूछता है कि मस्ट वेन सप्लाई इन थोरेक्स, थोरेक्स में कौन मेन ब्लड सप्लाई करता है, मेन वेनस रिटर्न कौन करता है, वेनस रिटर्न में मस्ट वेन सप्लाई टू इन थोरेक्स, कौन सा वेन सप्लाई करता है। तो बाबू इसको याद रखना, एक नाम सुना होगा सब, ए जाइगोस, ए जाइगोस, ए जाइगोस वेन, ए जाइगोस वेन एंड हेमी ए जाइगोस, हेमी ए जाइगोस वेन। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, कितना बार पूछा क्वेश्चन पूछा हो, ए जाइगोस वेन, ए जाइगोस वेन, गोस, ए जाइगोस वेन एंड हेमी ए जाइगोस वेन, ए जाइगोस वेन एंड हेमी ए जाइगोस वेन। ए जाइगोस वेन क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट ए जाइगोस वेन कहाँ से, कहाँ पर वेनस रिटर्न करता है, तो याद रखना है ए जाइगोस वेन कहाँ से करेगा, तो थोरेक्स रीजन से,
थोरेक्स थोरेक्स हमारे थोरेक्स रीजन में अभी फोटो एक बार दिखाएंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। एजाइगस मैन और हेमी एजाइगस मैन, हेमी एजाइगस मैन और एजाइगस मैन किसको वेनस रिटर्न करता है, तो थोरेक्स एरिया के वेनस रिटर्न करता है। ये बात याद रखना है एजाइगस मैन का बारे में, ठीक है। अब एक फोटो दिखा रहे हैं वो समझ में आएगा, उससे बहुत क्लियर होगा कि बना रहे फोटो। यहाँ पर हम बीच में अभी बताए थे क्या रहता है स्टर्न, स्टर्न यहाँ पर क्या रहता है स्टर्नम रहता है। अभी हम लोग देखेंगे स्टर्नम। अब स्टर्नम से हम बताएं कि स्टर्नम से हमारा क्या निकलता है। यहाँ पर मेरा रिब्स कलर आता है, ठीक है। यहाँ पर भी कलर आता है रिब्स, ठीक है। रिब्स कलर आता है, इतना समझना है, ठीक है। अब बाबू यह रिब्स में है, ठीक है। एक हमारा ब्लड सप्लाई यहाँ पर इस एरिया में होता है, या एक यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। बोलेंगे यहाँ पर ए लिख रहे हैं, यहाँ पर बी लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं। अब बोले बोले बाबू कि ये दोनों में कौन सा मोटा है, मतलब मोटा है कौन सा पतला है। दोनों भेन है, ये दोनों क्या है भेन है, ये भी क्या है भेन, ये भी क्या है भेन, ये भी क्या है भेन। इसमें मोटा और पतला बोला जाए, थीन और थीन और फैट, मोटा और पतला कौन है, तो इसको देखने में ये जो लग रहा है वो क्या है, मोटा है, ठीक है। तो मोटा जो वेन हमारा थोरेक्स एरिया में रहता है उसको क्या बोलते हैं, एजाइगस बोलते हैं, ए जाइगोस बोलते हैं, ए जाइगोस, ए जेड वाई जी ए जाइगोस, ए जाइगोस बोलते हैं। जो पतला मोटा रहता है फैट, ठीक है, फैट मोटा जो रहता है, ठीक है। और जो पतला रहता है बी, बी बी जो रहता है वो क्या रहता है, हेमी एजाइगोस, हेमी एजाइगस। तो एजाइगस क्या होता है, हेमी एजाइगस क्या होता है, ये समझ में आएगा कौन सा। वो पूछा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मेरा थोरेक्स में जो मेन वेन है, मेन वेन वो उसको क्या नाम है, एजाइगस और हेमी एजाइगस। एजाइगस और हेमी एजाइगस में कौन मोटा है कौन पतला है, कौन थीन है कौन फैट है, ठीक है। तो एजाइगस क्या होता है, फैट रहता है। हेमी एजाइगस क्या रहता है, थीन रहता है, थीन रहता है, ठीक है, पतला रहता है, ठीक है। बात याद रखना ये बात। अब बबू यहाँ से मेरा जो आर्टरी सप्लाई करता था, जो आर्टरी थी वो आर्टरी बताएं, ब्रेंकियल आर्टरी, ठीक है, या मान लो ब्रेंकियल आर्टरी है। यहाँ पर एक लिख रहे हैं, यहाँ पर ब्रेंकियल आर्टरी लिख लिया, ब्रोंकियल ब्रोंकियल आर्टरी, हाँ ठीक है। और यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर एक और लिख दिए, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसोफेजियल आर्टरी, इसोफेजियल आर्टरी, ठीक है। यहीं पर एक और ब्रांचेस बना देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है, इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है, बोलते थे। मैं एग्जाम्पल है, तो वहीं पर बाबू यहाँ पर आर्टरी के जगह क्या याद रखना है, वहीं के पास, उसी के पास क्या रहता है, यहाँ पर वेन रहता है, ब्रेंकियल वेन और इंटरकोस्टल वेन और इसोफेजियल वेन, इसोफेजियल वेन वो किसको मिलता है, तो ये दोनों से, एजाइगस से भी मिलता है और हेमी एजाइगस से भी मिलता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा थोरेस का मेन वेन कौन है, तो एजाइगस है और हेमी एजाइगस। हेमी एजाइगस में भी तीन गो जो वेन लिखे हैं, कौन कौन वेन, एजाइगस में कौन कौन मीट करता है, तो बोल सकते हैं वही ब्रोंकियल वेन, ब्रोंकियल वेन और एक और का इसोफेजियल वेन, इसोफेजियल वेन, ठीक है। एक और कौन था बाबू, इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल वेन, ठीक है। ये तीनों क्या करता है हमारा, हेमी एजाइगस में और एजाइगस में मीट करता है। और मेन वेन या एजाइगस और हेमी एजाइगस है, उसका ब्रांचेज बोला जाए तो इंटरकोस्टल वेन है, इसोफेजियल वेन है और ब्रोंकियल वेन है। तो आशा करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें, एक बार कॉपी में लिख कर बताते हैं कि कौन कौन। अब हम ध्यान से सुनो सब, बोले कि वेनस, वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न ऑफ फॉरेक्स, ऑफ फॉरेक्स। अब ध्यान से सुनना है, जो समझाए वही लिख रहे हैं, वेनस रिटर्न ऑफ फॉरेक्स। तो बोला जाए कि मेन वेन कौन है, मेन वेन तो सबको याद हो जाना चाहिए, मेन वेन कौन है, एजाइगस, एजाइगोस, एजाइगोस और हेमी, हेमी एजाइगोस, हेमी एजाइगोस, ठीक है, एजाइगोस और हेमी एजाइगोस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा भेन एजाइगस मोटा भेन रहता है, वो मोटा भेन में कौन कौन क्लासिक, कौन कौन आकर जुड़ता है,
ठीक है। तो यहाँ पर 3 वो हम बाबू बताए थे, कौन कौन? ब्रोंकियल वेन, ब्रोंकियल वेन, ठीक है। एक और क्या बताए थे? इसोफेजियल वेन, इसोफेजियल, इसोफेजियल वेन, ठीक है। एक क्या होता है? इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल वेन, ठीक है। ये मिलकर क्या बनाता है? एजाइगस वेन बनाता है। और तीनों वेन, ये एजाइगस वेन का ये पतला पतला वेन है या मोटा वेन है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ? ये मेन वेन है या इसका सब डिवीजन वेन है, ठीक है। उसी तरह हेमी एजाइगस में भी वही तीनों बात रहता है, ब्रेंकियल, इसोफिजियल और इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल, ठीक है। ये कहने का मतलब क्या हुआ? मेन ब्रांचेज ई हुआ, इसका सब डिवीजन ये हुआ, ठीक है। तो आशा करते हैं वेनस रिटर्न ऑफ फॉरेस्ट भी समझ में आया होगा कि वेनस रिटर्न ऑफ फॉरेस्ट किस तरह होता है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। तो हम लोग अगला चलेंगे सर्कुलेशन ऑफ, हम लोग अगला सर्कुलेशन क्या पढ़ना है उसको हम बताते हैं। तो अगला हम लोग को सर्कुलेशन पढ़ना है, सर्कुलेशन ऑफ एब्डोमेन, सर्कुलेशन ऑफ द एब्डोमेन, 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 ठीक है। आपको डेली क्लास को पढ़ते रहना है। यदि कोई डाउट होता है तो जब हम लोग लाइव क्लास लेंगे, इवनिंग में ड्यूटी खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्लास लाइव लेंगे, तो उसमें डाउट क्लियर कर लिया जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप लोग का कंटिन्यूटी ना बिगड़ना चाहिए कि रोज पढ़ना है हमको 1 घंटा। इस पर्पज से हम वीडियो बना रहे हैं। 1 घंटा, 1 घंटा बाबू टाइम निकाल कर वीडियो को देख ही लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बाबू। कि हम आशा करते हैं तुम लोग बाबू ये ब्रांचेज इतना नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा भी होगा डजेंट मैटर, लेकिन बाबू जो नहीं पढ़ा होगा वो अच्छा से पढ़ना है, या एक बार हम लोग पढ़ लेंगे तो फ्यूचर में बहुत काम आएगा, ठीक है। यह हम जो बता रहे हैं बाबू, आज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ने सर क्या बता रहे हैं। आगे जब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लोग, वहां पर इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि सर उस समय क्या बताए थे, वो अच्छे से मतलब समझ गया रहते हैं, मतलब समझना है, मतलब कहने का मतलब मेरा पर्पस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आप लोगों से मतलब 4-5 साल सीनियर हैं, तो इसका महत्व जानते हैं, क्या महत्व है, ठीक है। तो अभी बाबू जो पढ़ा रहे हैं उसको एकदम रेगुलर पढ़ते रहना है, ठीक है। चलो अगला देखेंगे लोग, सर्कुलेशन ऑफ एब्डोमेन, सर्कुलेशन ऑफ एब्डोमेन, सर्कुलेशन ऑफ एब्डोमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारा आर्टरी निकलता है, बहुत सारा वेन भी रिटर्न होता है, उसको हम लिखेंगे, एक एक करके देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम लोग आर्टरी देखते हैं। आर्टरी कौन कौन ब्लड सप्लाई करता है एब्डोमिनल, किस तरह एब्डोमेन में कौन कौन आर्टरी सप्लाई करता है उसको हम लोग देखते हैं। आर्टियल सप्लाई, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? आर्टियल सप्लाई, आर्टियल सप्लाई, आरटीएल हम लोग सप्लाई देखेंगे, ठीक है। आरटीएल सप्लाई, उसको आरटीएल सप्लाई को हम लोग बढ़िया से देखते हैं। इससे पहले हम एक फोटो बताते हैं, फोटो बनाते हैं, इससे और क्लियर होगा। बाबू ध्यान से सुनो सब लोग, एक यहाँ पर हम फोटो बनाए, फोटो अच्छा नहीं है जो समझना है फोटो को क्या करना है, ठीक है। अब बाबू यहाँ पर हम बताए थे, यहाँ पर एक हम लिखे थे डायफ्राम, यहाँ पर हम लोग डायफ्राम देखे थे, ठीक है। हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम हम लोग देखे थे, बहुत दिन से पढ़ते आए रहे हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम के बाबू ऊपर वाला कौन सा कैविटी के नाम से जानते थे, नीचे वाला कौन सा कैविटी के नाम से जानते थे, ये हम लोग समझ गए। ऊपर वाला को हम लोग कौन सा कैविटी देखते थे? थोरेसिस कैविटी, थोरेसिस कैविटी, ठीक है। नीचे वाला क्या? एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं, तो बहुत कुछ समझाना है, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब बाबू यहाँ पर हम बताए थे, यहाँ पर मेरा क्या रहता है? हार्ट रहता है, यहाँ पर हार्ट रहता है, यहाँ पर हार्ट से यहाँ पर क्या निकलता है? असेंडिंग ओरोटा, आर्क ऑफ एरोटा, डिसेंडिंग ओरोटा, डिसेंडिंग ओरोटा देखे थे, ठीक है। डिसेंडिंग ओरोटा, ठीक है। यहाँ पर इतना असेंडिंग ओरोटा, आर्क ऑफ एरोटा को एक और नाम से जानते थे लोग, उसको हम लोग क्या बोलते थे? थोरेसिक एरोटा, शुरू क्लास में बताए हैं, थोरेसिक एरोटा, थोरेसिक एरोटा बोलते थे। थोरेसिक एरोटा का क्लासिफिकेशन पूछा जाए कि थोरेसिक एरोटा का क्लासिफिकेशन क्या है, तो 3 बताए थे, असेंडिंग, आर्क ऑफ एरोटा, ठीक है। आर्क ऑफ एरोटा और डिसेंडिंग एरोटा, जो यहाँ पर असेंडिंग, आर्क ऑफ एरोटा, डिसेंडिंग, ये पीछे पढ़ चुके हैं लोग, ठीक है। आज हमको क्या समझाना है उसको समझना है। अब यहाँ पर
ध्यान सुनना। अब क्या बोल, यहाँ पे जो मेरा डिसेंडिंग एरोटा जब डायफ्राम से बाहर कर देता था उसको किस नाम से जानते थे, ये भी पीछे बता चुके हैं किस नाम से जानते थे लोग, किसी को याद है? तो इसको हम लोग किस नाम से जानते थे लोग, एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा, याद होगा सबको, एब्डोमिनल एरोटा। ठीक है, एब्डोमिनल एरोटा, इसको हम लोग किस नाम से जानते थे लोग, एब्डोमिनल एरोटा। आशा करते हैं ये भी याद होगा एब्डोमिनल एरोटा किसको बोलते हैं। अब बाबू हमारा एब्डोमिनल एरिया में यह हमारा इधर का जो हम लोग पार्ट कर रहे हैं ये क्या, एब्डोमन। ठीक है, हम लोग इसी एरिया को देखना है कि इसमें कौन कौन आर्टरी सप्लाई करता है, कौन कौन वेन रिटर्न करता है। ठीक है, यही देखना है। तो बाबू हम लोग ये स्टोमक में क्या रहता है, एक किडनी, आप लोग देखे होंगे किडनी, ये किडनी दोनों साइड, बोथ साइड रहता है, एक राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो बाबू एक यहाँ पर हम लोग एब्डोमिनल एरोटा, यह मेरा है एब्डोमिनल एरोटा। ठीक है, एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा के दोनों साइड क्या रहता है, किडनी। किडनी के ऊपर इतना एरिया, एक किडनी को नीचे इतना एरिया। ठीक है, ऊपर एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर वाला यहाँ पर तो समझ लेना वो क्या हम समझाना रहा है, समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे, किडनी। किडनी से ऊपर एक इस एरिया को हम लोग जो ब्लड सप्लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, इतना, ई वाला एरोटा को, इतना एरोटा को, एब्डोमिनल एरोटा को, इस एरोटा को किस नाम से जानते हैं, नीचे वालों को किस नाम से जानते हैं, ये बता रहे हैं। ऊपर वाला है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुप्रारेनल एरोटा, सुप्रारेनल एरोटा, सुप्रारेनल एरोटा। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं फिर से एक बार समझना, अगर लिख देने दो। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला, नीचे वाला को क्या बोलेंगे, इंफ्रा रेनल एरोटा, एरोटा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ वो अब फिर समझना है कि मेरा यह एब्नॉर्मल एरोटा आ रहा था। ठीक है, एब्नॉर्मल एरोटा, इसको एब्नॉर्मल एरोटा हम लोग नॉर्मल बोल रहे थे जो जब डिटेल में नहीं पढ़े थे लोग। अब हम लोग बताएं कि हमारा स्टमक के पास में ही हमारा क्या रहता है, स्टमक के एरिया में ही क्या रहता है, किडनी रहता है। ठीक है, किडनी से ऊपर वाला, किडनी से जो ऊपर रहता है उस एरोटा किस नाम से जाना जाता है, किडनी से जो नीचे रहता है उस किस एरोटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऊपर जो रहता है उसको किस एरोटा के नाम से जानते हैं, किडनी के सुप्रारेनल एरोटा। और किडनी के जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेनल एरोटा। ऊपर है तो सुपरा, नीचे है तो इंफ्रा। रेनल मतलब क्या होता है, किडनी, एरोटा, एरोटा समझिए रहे लो बाबू। ठीक है, सुपरा रेनल एरोटा मतलब किडनी के ऊपर वाला एरोटा किस नाम से जानते हैं, सुपरा रेनल एरोटा। और नीचे वाला रहता है तो इंफ्रा रेनल एरोटा। तो आशा करते हैं ये जो बात समझ में आया है बताएं वो समझ में सबको आया होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, यहाँ से कितना बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर यह एरोटा है, यहाँ से फर्दर डिवीजन, बहुत डिवीजन होता है, डिवीजन बहुत इसमें डिवीजन होता है, और डिवीजन का क्या क्या नाम है हम सब बताते हैं। ठीक है, चलो एब्नॉर्मल एरोटा का डिवीजन बहुत सारा होता है, उसको हम लोग नाम एक एक करके देखते हैं। तो देखते हैं बाबू, हेडिंग बनाते हैं, ब्रांचेज, ब्रांचेज ऑफ एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा का जो ब्रांचेज होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बाबू पहला ब्रांचेज देखेंगे, फेनेरिक आर्टरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों को पता भी होगा वो। फेरेनिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, किसी को पता है, फेरेनिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो फेरेनिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो किसको करता है वो, डायफ्राम। कितना बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जब पीआर है तो चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बुक बनाओगे सब बाबू, तो यह देखने को मिल रहा है, फेरेनिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो डायफ्राम को करता है। ठीक है, दूसरा वो रीनल आर्टरी, रेनल आर्टरी का नाम सुना होगा बाबू, रेनल आर्टरी किसको, रेनल मतलब किडनी, तो किडनी को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, चलो अगला बाबू एक होगा सुपरा रेनल आर्टरी, सुपरा, सुपरा रेनल आर्टरी, सुपरा रेनल आर्टरी, सुपरा रेनल आर्टरी। ठीक है, सुपरा माने ऊपर, रेनल मतलब किडनी के ऊपर। जो सुपरा रेनल आर्टरी जो अभी हम तुम लोग को बाबू बताएं वो किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो किसको करता है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। आप लोगों को पता भी होगा कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो किडनी के ऊपर। नहीं भी पता होगा तो जब इंडोक्राइन पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। ठीक है, एक होता है वो गोनाल्डल, गोनाड, गोनाड, गोनाड का नाम सुना होगा, उसी से आया गोनाडल, गोनाडल एक्चुअली, गोनाड, गोनाड। तो हमारा मेल में किसको गोनाड, मेल गोनाड किसको कहते हैं, फीमेल गोनाड किसे कहते हैं, तो ओवरी, ओवरी कहा जाए कि ओवरी में कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो गोनाडल आर्टरी। ठीक है, फीमेल में पूछा जाए, फीमेल में बोला जाए तो मेल में किसको, तो मेल में टेस्टिस, टेस्टी।
ठीक है। टेस्टिज में कोई पूछे कि टेस्टिज में ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो गोनाडल आर्टरी। ओवरी में कौन करता है, तो गोनाडल आर्टरी। ठीक है। उसको आगे चल के ओवेरियन आर्टरी भी नाम डाला जाता है, वो हम लोग जब देखेंगे लोग तब बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अभी अभी बहुत है इसमें ब्रांचेज, इसको रफ करेंगे तो यहाँ पर समझा देते हैं। फेनेरिक आर्टरी। फेनेरिक आर्टरी किसको सप्लाई करता है, तो डायफ्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी है ये, कितना बार क्वेश्चन पूछा है। रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो किडनी को। सुपरा रेनल आर्टरी किसको करा सप्लाई करता है, एड्रिनल ग्लैंड। गोनाडल आर्टरी किसको करता है, ओवरी या टेस्टिस। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। आशा करता है इतना इंपॉर्टेंट है, याद हुआ होगा। इसी में और ब्रांचेज है, उसको किस ब्रांच से नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक नाम जानते होंगे आप लोग, सीलियक आर्टरी। सीलियक सीलियक आर्टरी। ठीक है, सीलियक आर्टरी। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ होगा तो देख लेना, ठीक है, नोट्स में सब पहले। सीलियक आर्टरी। सीलियक आर्टरी का नाम सुने होंगे। ठीक है, सीलियक आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। सीलियक आर्टरी में भी फर्दर डिवीजन होता है। अगला डिवीजन था सीलियक आर्टरी, जो हम फेर्निक रेनल सुपरा रेनल गोनाडल आर्टरी बोले थे। उसी में अगला ब्रांचेज का है सीलियक आर्टरी। सीलियक आर्टरी में भी बहुत सारा ब्रांचेज होता है। तो उस पहला ब्रांचेज लिख रहे हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसको सप्लाई करता है, तो स्टोमक का करता है, स्टोमक। ठीक है। उसी में अगला देखेंगे बाबू, स्प्लेनिक आर्टरी। सीलियक आर्टरी का ही ब्रांच है। एक नाम देखेंगे, स्प्लेनिक आर्टरी। ये भी तो आप लोग को पता होगा, स्प्लेनिक आर्टरी किसको सप्लाई करता है, तो किसको करता है, स्प्लीन और पेनक्रियाज के। स्प्लीन एंड पेनक्रियाज के। ठीक है, स्प्लीन और पेनक्रियाज। एक और नाम आप लोग नाम सुनेंगे, उसका नाम क्या है, हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक मतलब किसका होता है, हेपेटिक मतलब लीवर। लीवर लीवर एंड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को गॉल ब्लैडर को ये सब मेरा स्टोमक में पार्ट है, स्टोमक में रहता है। स्प्लेनिक आर्टरी किसको, स्प्लीन एंड पेनक्रियाज। यहाँ पेनक्रियाज लिखे हैं वो, पेनक्रियाज। ठीक है। हेपेटिक आर्टरी किसको, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है। अब बाबू यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। सीलियक आर्टरी का ही ब्रांचेस है, सुपेरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। सुपेरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। मिजेंट्रिक आर्टरी। मिजेंट्रिक आर्टरी। सुपेरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। सुपेरियर मिजेंट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो किसको करता है वो, ये सुपेरियर मिजेंट्रिक आर्टरी किसको करता है, स्मॉल इंस्टाइन को, इंस्टाइन को एंड हाफ लार्ज इंस्टाइन को। लार्ज एल आई लिखना, लार्ज इंस्टाइन मतलब स्मॉल इंस्टाइन, और आधा किसको करता है, लार्ज इंस्टाइन को करता है। सुपेरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। सुपेरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है। एक और रहता है सीलियक आर्टरी का ही ब्रांचेज रहता है, उसका नाम क्या रहता है, इंफेरियर इंफेरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। इंफेरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। इंफेरियर मिजेंट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, तो हाफ लार्ज इंस्टाइन को यहाँ ई करता है, हाफ इंफेरियर करता है, हाफ इंफेरियर लार्ज इंस्टाइन, हाफ लार्ज इंस्टाइन। ठीक है। और बाबू ये किसको करता है, इंफेरियर मेजेंटिक आर्टरी, तो रेक्टम को करता है, और रेक्टम को, रेक्टम रीजन को करता है। ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो सीलियक आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रफ करके एक बार बताते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। नहीं, इस एक और बात बताना है। चलो, सीलियक आर्टरी। सीलियक आर्टरी ध्यान से सुनना सब हो। सीलियक आर्टरी। ठीक है। सीलियक आर्टरी सुन, सीलियक आर्टरी। सीलियक आर्टरी में वो बताएं, सीलियक आर्टरी में सबसे पहला क्लासिफिकेशन किए कौन, सीलियक आर्टरी में सबसे पहले किए लेफ्ट लेफ्ट गैस्ट्रिक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आप लोग को बताना है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है, स्प्लेनिक आर्टरी किसको करता है, आप ही लोग को बताना है। हेपेटिक आर्टरी किसको करता है, हेपेटिक आर्टरी। ठीक है। सुपेरियर, एक लिखे थे, सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी किसको करता है, मेजेंट्रिक आर्टरी किसको करता है। ठीक है। तीसरा और बाबू, इंफेरियर इंफेरियर मेजेंट्रिक 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 आर्टरी। सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इंफेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ध्यान से सुनना है बाबू। ठीक है। कौन कहाँ सप्लाई, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसको करता है, स्टोमक। स्प्लेनिक आर्टरी किसको,
स्प्लीन को, सबको डिटेल में देखेंगे। हेपेटिक आर्टरी किसको, लीवर, लीवर और गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। और वो यहाँ पर स्प्लीन एंड पेनक्रियाज भी होते हैं, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, ठीक है। चलो सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में करता ही है, उसके साथ साथ 1/3 लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी किसको करता है, तो आधा इधर लार्ज इंटेस्टाइन को करता है, तो आधा यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम रीजन को, रेक्टम रीजन में। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेक्टम रीजन में कौन सा ब्लड सप्लाई, इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी। हेपेटिक लिवर में कौन सा ब्लड सप्लाई, तो लिवर में हेपेटिक आर्टरी। बहुत सब इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्का में नहीं लेना है बहुत, ठीक है। और बहुत थोड़ा सा है, वेनस रिटर्न देख लेते हैं, थोड़ा सा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न कौन कौन है, वेनस रिटर्न, वो वेनस रिटर्न में थोड़ा सा सिंपल है, नाम याद हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन। दूसरा बाबू क्या है, रेनल वेन, ठीक है। तीसरा बाबू सुपरा रेनल वेन, सुपरा रेनल वेन। एक होता है लंबर वेन, लंबर वेन। एक होता है गोनाडल वेन, गोनाडल वेन, ठीक है। अब हेपेटिक वेन किससे ब्लड रिटर्न करेगा, ठीक है, तो हेपेटिक लीवर से। रेनल किससे, किडनी से। सुपरा रेनल वेन तो किससे, सुपरा रेनल किसका होता था, एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड का, ठीक है। लंबर वेन, लंबर वेन किसको करता था, लोअर एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल, ठीक है। गोनाडल वेन किसको, ओवरी और टेस्टिस, ओवरी और टेस्टिस, ठीक है। पेटिक नाम से पता है, रेनल नाम से पता है, सुप्रारेनल नाम से पता है, एक नया केवल आया लंबर, लोअर, लोअर वेन, लंबर वेन, लोअर नहीं गो, लंबर है, लंबर, लंबर वेन, लंबर वेन ये लोअर एब्डोमिनल पार्ट से करता है। गोनाडल वेन किसको वेन रिटर्न करता है, ओवरी और आर्टरी से। आशा करते हैं बाबू यहाँ तक आज जितना क्लास में पढ़ाएं उतना सबको समझ में आया होगा। और बाबू नहीं भी समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखना है, वीडियो को बार बार देखना है। और उससे भी नहीं समझ में आए तो जो वेन लिखे हैं उसको फोटो एक बार इमेज गूगल पे इमेज करके देखना है, तो वहां पर क्लियराइज और विजुअल, मतलब वहां से और देखेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। उतना टाइम नहीं है कि एक एक को हम समझाएं, तो आप लोग को जहां समझ में डाउट होता होगा तो वहां पर कहाँ जाना है, गूगल पर जाना है, गूगल पर वो नाम लिखना है, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आज मैं भी कहीं होगा तो हम एक F1 के टॉपिक, F1 के टॉपिक बनाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम क्या है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब या नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग। उसको हम लोग में भी टाइम मिले तो हम बनाएंगे तो आप लोगों को भेजेंगे, वही यूट्यूब पर ही अपलोड करेंगे, तो उसको भी देखते चलना है, ठीक है। थोड़ा मेहनत करना है, लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करना है लोग, ठीक है। और 2-3 दिन की बात है, उसके बाद मेरा इवनिंग जैसे खत्म होता है उसके बाद हम लोग वही गूगल मीट पर क्लास लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।